नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 79th इंडिपेंडेंस डे के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ, उस संबोधन के अंतर्गत हमारे लिए क्या था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि एक विद्यार्थी के लिए, एक अभ्यर्थी के लिए हर जगह से कुछ तथ्य ढूंढना पड़ता है ताकि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमने भी देखा बहुत सारी चीजों, पूरी प्रधानमंत्री जी की भाषण हमने सुना, अभी सुने होंगे सुबह, ठीक है। पीआईबी भी हमने खंगाला और पीआईबी पर जो है शाम को प्रॉपर पीडीएफ अपलोड किया गया और उसी पीडीएफ के अंतर्गत जो है ना हम सारी चीजें बात करेंगे, जिनमें से लगभग मैं आपको बात करूंगा तब 10 से 15 ऐसे तथ्य आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, जहां से कमीशन प्रश्न बना सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, कुछ आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए और कुछ तथ्य इससे मिल जाए जहां से आपके 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न अगर आए तो आपके सही हो जाए, ठीक है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये पीडीएफ ऑलरेडी अगर आप चाहें तो पीआईबी की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उस वहां से भी आप जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो पीडीएफ है ये प्रधानमंत्री कार्यालय से द्वारा जो है ना प्रकाशित किया गया है और ये पीआईबी से हमने डाउनलोड किया है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2:47 पे अपलोड किया गया था, 15 अगस्त आज के ही दिन अपलोड किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 79th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर जो है ना लाल किले के जो प्राचीर है वहां से जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ है उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि ये कैमा जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है, तो आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। 79th ये इंडिपेंडेंस डे था हमारा और ये लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ। उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां की बातें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तथ्य पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। कहीं भी आप देखिएगा इनके भाषण के अंतर्गत बार बार बात किया जाता है कि 2047 तक जो है ना विकसित राष्ट्र बनाने का जो है ना इनका संकल्प है, ठीक है। अब मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। किसी प्रकार की चीजें अगर आप देख रहे हैं तो उसका मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, क्या, हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तब 2047 तक, ठीक है। तो एक लक्ष्य है ये, ठीक है। लक्ष्य के अंतर्गत हम पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं आज से, संभवतः शायद उस समय तक हम, जरूरी थोड़ी ना है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमने जो लक्ष्य रखा था 17, ठीक है, उस 17 में हमने कितना काम किया ये भी तो हमें जरूरी है, ठीक है। लेकिन हमारा एक लक्ष्य है, सरकार के द्वारा एक लक्ष्य बनाया गया है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है, तथ्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया ही उन्होंने, ठीक है। ये संबोधन है मोदी जी का, तो आपको बार बार ये चीजें देखने को मिलेगा, लेकिन अपने एग्जामिनेशन के लिए अगर हम बात करें ना तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला मैं तथ्य बताऊंगा आपको यहाँ पे, तो कहा जाता है, यहाँ पे देखिए 5वां पॉइंट आप पढ़िएगा, कहा जाता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो है ना 125वीं जो है ना जयंती हम मना रहे हैं और इसके अंतर्गत जो उन्होंने संविधान के लिए बलिदान दिया, धारा 370 की दीवार को गिराकर, ठीक है, एक देश एक संविधान के जो बनाया गया। अब ये देखिए कि 370 धारा 370 हटाया कब गया बताइए। आप कहेंगे कि सर जो ये जो है ना 2019 में हटाया गया, सही है, 2019 में तो हटाया गया था, ठीक है। अब डेट आपको अगर याद है तो डेट भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, मंथ भी याद रखना चाहिए, ठीक है, अगस्त 2019 में हटाया गया था। अब ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो है ना आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैवीं जयंती हम मना रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, तो 125वीं जयंती हम मना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट तो आपके लिए ये हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो है ना उन्होंने बात किया कि आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं पे आप देखेंगे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे आप देखेंगे कि प्रॉपर जो है बाढ़ आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बादल फटने की घटना बार बार जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। किश्तवाड़ा आपने देखा ही होगा किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में चीजें आई रात में, कल की बात है, 14 अगस्त की बात है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही आपने उत्तराखंड का मामला देखा होगा। तो ये जो है ना आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, यहाँ से आपको चीजें जो है ना आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसको लेकर के भी इन्होंने संवेदना जताई प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो यूपीएससी ने जो है ना एक बार जो है ना 2024 का प्रश्न पलट करके देखिएगा, 2024 का प्रश्न देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में आपका एक प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था, बादल फटने की परिघटना क्या है, बादल फटने की परिघटना क्या है, स्पष्ट करवाया था कि स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब ये 10 अंक का प्रश्न था और आपको 150 वर्ड में आपको लिखना था। तो सबसे पहले जो है ना कि ये सारी चीजें अगर हो रही है तो ये भी तो ऐसी कोई चीज थोड़ी ना कि बादल फटने की जो है आपको, आपने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा,
ठीक है। तो कमीशन जो है ना ऐसी चीजों पे आपकी नजर रखती है, और अगर प्रधानमंत्री जी की ये कंसर्न है, इन्होंने संवेदना जताई है, देखिए बहुत सारी चीजों को संवेदना जताई जाती है, लेकिन अगर कोई भी चीज ऐसा होता है जहां पे हम वो टॉपिक हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई ये टर्म जो है ना, अब लैंडस्लाइड नहीं पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे ना, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जो कहते हैं ना कि कहीं पर भी चीजें हो जाती है ऐसी, अब एक जो है ना मानव जनित आपदा होता है, एक जो है ना आपका प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीजों को इंडिकेट करके रखना है, वही इंगित करके रखना है कि हमें क्या पढ़ना है। मोदी जी के भाषण से हम अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपनी परीक्षा के लिए क्या चीज निकालना है, शायद यहाँ से कमीशन आपका प्रश्न एक दो प्रश्न बना ले, चाहे वो पीटी में हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा के लिए हो, कोई गारंटी थोड़ी ना कि नहीं आएगा यहाँ से प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगला जो पॉइंट है इनके लिए, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी बहुत ज्यादा चर्चा इन्होंने किया, ठीक है, और होना भी चाहिए, चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो होना भी चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो आपके अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए वहां पे आपको एक डेट याद रखना चाहिए, डेट तो कम से कम याद रखना चाहिए। वो डेट कि ऑपरेशन सिंदूर जो है हम किस डेट को शुरू किया था, किस चीज के लिए शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर का जो है उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर ये उद्देश्य पता नहीं है तो ऑपरेशन हो, अभियान हो, एक ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया था, ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर तो हम चलाए, लेकिन उस कुछ दिन बाद ही जो है ना हमने ऑपरेशन क्या चलाया, सिंधु चलाया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से सरकार के द्वारा जो है ना कुछ अभियान, कुछ ना कुछ ऑपरेशन, ये चीजें चलाई जाती है। तो ये तथ्य आपके पास होना चाहिए, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, जहां से अगर प्रश्न आता है तो गलत ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए कहा जाता है, 9वां पॉइंट हम देखें, कहा जाता है एक जो है ना न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। किस चीज को न्यू नॉर्मल क्यों स्थापित किया है, ठीक है। इन्होंने आतंक और आतंकी संगठन और आतंक को पालने और पोषने वालों के लिए जो है ना उन्होंने कहा कि हम अलग अलग इन लोगों को नहीं समझेंगे, और हमारा जो है हमने एक जो है ना न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। ये चीजें ऐसी क्यों वारदात हुई भाई, ठीक है। तो वही मोदी जी कह रहे हैं कि देखो भैया हम इसको जो है ना अलग अलग नहीं मानेंगे, चाहे तो अगर तुम्हारे पास अगर आतंकवादी संगठन है, अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, हम मानेंगे कि आपके सहज से ही ये चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए न्यू नॉर्मल स्थापित करने की बात की गई है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है मोदी जी का जो है ना एक चीजें और कही, देखिए सिंधु समझौते पे बात आई, मोदी जी ने बार बार कह रहे हैं कि खून और पानी जो है ना एक साथ नहीं बह सकते हैं, ठीक है। हम सिंधु जो समझौता हुआ, सिंधु की जो पानी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास जा रहा है, ठीक है, और हमारे जो किसान हैं वो उनके जो खेत हैं वो कहीं ना कहीं पानी के बिना जो है ना बंजर हुए हैं, पानी के बिना जो उनके फसल खराब हो रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना अगर आप ये देख रहे हो कि आप आकर के हमारे पर्यटक को, हमारी जनता को आप जो है धर्म पूछ करके भी अगर मार रहे हो, ठीक है, तो अब ये समझौते हमने आपके साथ किया क्यों है, ठीक है। तो ये है ना इसी कारण जो है ना इन्होंने इसको जो है ना प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि सिंधु जल समझौता जो है ये कितना अन्यायपूर्ण है, ठीक है। आप इसी से उम्मीद लगाइए, इसी बात से लेकर के आप स्पष्ट होइए कि हमारे यहाँ जो है जो भी चीजें हैं, जैसे मान के चलिए कि सिंधु का जो पानी है हमें कितना यूज कर रहे हैं उसका, समझ रहे बात, हम चीजें कहाँ दे रहे हैं, ये सारी पानी अभी खुद देखिए कि कुछ दिन पहले जो है ना जैसे सिंधु समझौते को खत्म किया गया और वो स्टे लगाया गया, और देखिए किस तरीके से सिंधु के जो पानी है उसको लेकर के कैसे तराही हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये जो है ना यही तो है कि आज के डेट में जो है ना चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि भैया हम आपको हेल्प भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से कर रहे हो, धर्म पूछ करके आप किसी को अटैक कर रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपके लिए जो है ये समझौता इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, मुख्य परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। पीटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसकी चर्चाएं काफी ज्यादा की है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो है ना, मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है, ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत जो लोन की जो व्यवस्था है, ये जो योजना है मेक इन इंडिया की, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसका आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि आप चीजें समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी योजना जो न्यूज में रहता है ना, कमीशन का ध्यान रहता है, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे आप अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उस स्टेट के कमीशन जो है उस पर नजर रखती है कि कुछ ऐसी चीजें जो रहे जहां से हम प्रश्न बना सकते हैं तो बना लेता है, ठीक है। देखिए
इसके अलावा बात आई सेमीकंडक्टर की, ठीक है ना, 17वां पॉइंट आप देखेंगे तो कहा जाता है ना कि मोदी जी ने कहा है कि मिशन मोड में हम सेमीकंडक्टर को लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग जो है ना 6 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो है ना जमीनी स्तर पर काम कर रही है, और आने वाले समय में 4 नए यूनिट्स को क्या कर दिया गया है, प्रॉपर तैयार कर दिया गया है, उसको हरी झंडी दिखा दी गई है, ठीक है। तो टोटल जो है ना सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 10 यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने एक चीज और बोला जहां से प्रश्न कमीशन बना सकता है, उन्होंने कहा कि 2025 के अंत तक भारत में बनी, भारत के लोगों के द्वारा बनी, ठीक है, मेड इन इंडिया जो है ना चिप बाजार में आ जाएगा। अब ये खुद सोचिए आप कि सेमीकंडक्टर जो है आज के डेट में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खुद सोचिए, ठीक है। आप चाइना की बात करते हैं, आप वियतनाम की बात करते हैं, आप साउथ कोरिया की बात करते हैं, आप जापान की बात करते हैं, ये सारे देश जो है ना सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं, समझ रहे बात। और भारत अब 2025 में पहला जो है ना मेड इन इंडिया चिप लेकर के आ रहा है, समझिए, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न क्यों नहीं आपसे पूछा जा सकता है, तब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो यही सब चीजों को समझिए कि हमने प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में तो चले गए, लेकिन हमने सेकेंडरी सेक्टर को जो है ना इस पे हमने काम नहीं किया। और वही इंफ्रा की बात किया जाता है कि अगर हमारे पास इंफ्रा नहीं, अवसंरचना विकास नहीं अच्छा है, ठीक है, तो आप जो है ना कि कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे। आज सरकार क्यों कह रही है कि हम अभी यूनिट्स लगा रहे हैं, क्यों कह रही है कि हम यहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, इंफ्रा की काम कर रहे हैं, तो ये बात आकर के यहीं पर सिमट जाता है कि सरकार जो है ना प्राइमरी से टर्सरी में तो चली गई, लेकिन सेकेंडरी पर फिर से सरकार इसी पे भी काम कर रही है। तो ये चीजें जो है ना एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा इसका प्रभाव, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये चीजें नहीं होती है। तो ये इकोनॉमिकल शब्द है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट जो है सोलर एनर्जी को लेकर के, यानी एनर्जी सेक्टर को लेकर के मोदी जी ने कुछ बातें कही, वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने कहा कि 11 वर्ष हो गए हैं उनको सत्ता में आए हुए, यानी उन्होंने 2014 में सत्ता संभाली थी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय से आज तक यानी 11 वर्षों में सोलर एनर्जी जो है ना 30 गुना बढ़ गया है। एक फैक्ट है, एक डेटा है, याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा में लिखने का मौका मिले तो जरूर लिखिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और नए नए जो है ना डैम बना रहे हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी को लेकर के बात चल रही है, सरकार कह रही है कि जो है ना क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, इसको लेकर के जो बात चल रही है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके स्तर पे बात किया जाता है कि जो हम नए नए डैम में अगर हम डैम बना रहे हैं उससे क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो हाइड्रो पावर का जो है ना विस्तार होगा और क्लीन एनर्जी की जो है ना उपलब्धता क्या होगी, हमारे लिए बढ़ जाएगा, सोसाइटी के लिए बढ़ जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। और भारत जो है मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी जो है ना ऑलरेडी मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारा एक सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लेकर के भी जो है ना बहुत सारे जो है ना इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ठीक है, किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी भी बात किया गया। आगे बात करते हैं एनर्जी को लेकर के, उन्होंने बात किया कि भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर जो है ना बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से जो है ना इन्होंने कहा कि देखो भैया कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो है ना 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना हम पर जो हम तेजी से काम कर रहे हैं, और 2047 तक जो हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश आजादी का जो है ना 100 वर्ष का त्योहार मना रहा होगा, ठीक है, खुशियां मना रहा होगा, तब हम जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है ना अपना कितना कर लेंगे, 10 गुना कर लेंगे, ठीक है। और देखिए परमाणु ऊर्जा का जो है ना दोहरा मतलब कि काम होता है, एक तो आप उस एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हो, दूसरा कहीं ना कहीं वो हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन्स का भी काम करता है, समझ रहे हो ना बात। तो ये चीजें जो है न्यूक्लियर एनर्जी का हम जो है ना इस तरीके से यूज करें, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको एक लक्ष्य ये भी दिया गया कि हम तब तक 10 गुना कर लेंगे, तो 2047 तक हम कर लेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि देखिए कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में जो है ना बहुत बड़े रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, सरकार ने किया है, और यहाँ पर हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है ना हमें आह्वान किया है कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर के काम कीजिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, ताकि 2047 तक हम क्या कर सकें, अपनी परमाणु जो क्षमता है, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की जो क्षमता है, उसको 10 गुना जो है ना हम कर पाए, अधिक कर पाए, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी के लिए जो है ना लक्ष्य रखा था कि हम 50% जो है ना हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य था 2030 था, लेकिन हमने जो है ना क्या किया है, 2025 में ही इस लक्ष्य को क्या कर लिया है, पूर्ति कर ली है, ठीक है।
तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि 2030 का जो लक्ष्य था ना, हमने 2025 में अचीवमेंट किया है। तो इसमें सरकार की जो है कदम और सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किए गए जो काम है, जो भी इसमें जो स्टेक होल्डर रहे हैं, उनका जो काम है काफी सराहनीय है कि कोई भी काम को अगर हम अपने तय सीमा से पहले कर लेते हैं तो ये हमारी अचीवमेंट होती है। ठीक है, मान के चलिए आप अभी 2025 में हैं और आपने 2027 का टारगेट रखा है कि 2027 में हमें सिलेक्शन पाना है, और आप अभी जो है ना मान के चलिए कि 2026 में ही आपको सिलेक्शन मिल गया, तो आप खुश होंगे ना, अरे यार हमने जो है ना 2027 का टारगेट रखा था कि 2027 तक हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और हमें सिलेक्शन ले लेना है, और आपने 2026 में ही जॉब ले लिया, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे कि अपने समय से 1 साल पहले जो है ना सिलेक्शन ले लिया। यानी हर एक काम, जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के दौरान मान के चलिए कि आज हमें 4 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ना है। ठीक है, आज पूरे दिन का हमारा टारगेट था कि 4 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हमने जो है ना इसको पूरे दिन में, हमारा 8 घंटे का शेड्यूल था कि 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे में ही हमें कवर करना था, लेकिन हमने ये 6 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो 2 घंटे हमने जो बचाया है, तो ये हमारी अचीवमेंट है कि 2 घंटा अपना इंपॉर्टेंट समय बचाया, और ये किसी अदर टॉपिक को जो है ना, अदर टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सरकार भी चाहती है ना कि अगर हमने जो लक्ष्य रखा है, अगर उस समय से हम पहले कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए जो है ना कि बहुत बड़ी जो उपलब्धि हासिल होगी। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, देखिए इन्होंने यही बात की है कि लक्ष्य 2030 तय किया था, वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने तय कर लिया है, यानी हमने 5 साल पहले जो है ना इसको अचीव कर लिया है। तो अच्छी बात है। ठीक है, ये प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, इसको फैक्ट समझ करके घोर के भी जाना है। ठीक है, और अगर मेंस में लिखने का मौका मिले तो लिख भी देना है। ठीक है, पीटी में तो पूछ ही सकता है कमीशन। ठीक है, दूसरी चीज आत्मनिर्भर भारत, हर जगह आप देखते हो यहाँ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। देखिए आत्मनिर्भर जो है ना कहीं अगर आप हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जब हुआ ना, ठीक है 1991 का जो उदारीकरण हुआ, उससे पहले जो सरकार क्या करती थी, संरक्षणवादी नीतियां लाती थी कोई भी। ठीक है, आज के डेट में आप संरक्षणवादी नीति का एक एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊं तो चाइना है। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद का लीजिए कि आप अपने बारे में सोचते हैं या फिर पड़ोसी के बारे में सोचते हैं। खुद सोचिए, अपने बारे में सोचेंगे ना, नहीं हम तो खाना बनाए हैं तो अपने से पहले जो है ना बगल वाले से पूछ लेते हैं कि तुम खाया कि नहीं खाया। ठीक है, तो पहले अपनी पेट भरनी चाहिए, फिर दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ उसको भी भरना है। लेकिन अपने लिए जो है ना क्या करते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं। समझ रहे बात? आज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने का जो है ना उद्देश्य क्या होगा, अपना खुद का जो है ना, अपना खुद का, अपने परिवार का। ठीक है, सबसे पहला ये होता है। बाकी इंटरव्यू में तो जाएंगे तो कॉमन वर्ड यूज करते ही हम लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं सोचना है आपको ये कि अगर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आत्मनिर्भर हमें आज क्यों जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जब आईआर में पढ़ते हैं ना, जब हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, ठीक है, तो हमने खुद का डेवलप कर लिया। ठीक है, हम किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। इसका रीजन ये है कि मान के चलिए कि जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, समझ रहे बात, समझिए कि जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, अगर हम किसी देश के ऊपर अगर निर्भरता अपनी ज्यादा बनाकर रखेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना क्राइसिस हो सकता है किसी भी सेक्टर में। शायद अगर हम बात करें, अगर एक एग्जांपल दूं, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात सरकार क्यों कर रही है बार बार, आप बजट में देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, मोदी जी की भाषण सुनिए, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि जहां से हम आयात करते थे, जिस कंट्री से, चाइना से, उन्होंने जो है मना कर दिया है देने के लिए। अब मना कर दिया तो हमारा ऑटो सेक्टर जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। तो हम जो है ना, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे किसी भी चीज को लेकर के, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सरकार का यही उद्देश्य है कि हम अपनी चीजों को लेकर के खुद आत्मनिर्भर रहें, ताकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो। आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर कैसा रहेगा नहीं रहेगा, उसका हमें मतलब कि खमियाजा ना भुगतना पड़े। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि देखिए, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, हमें जो है ना फाइटर जेट के लिए क्या चाहिए, जेट इंजन चाहिए। हम अभी जेट इंजन जो है ना आयात करते हैं। ठीक है, जेट इंजन हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो आयात जब हम कर रहे हैं ना, तो एक तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि हम उनके ऊपर निर्भर है। ठीक है, निर्भर है भैया। आज देना था, 15 अगस्त को देना था। अगर मान के चलिए कि आज हमारा डेट 15, हमने जो है मांगा था कि भैया ऐसा करो ना कि 15 अगस्त 2025 को हमें जो है ना 100 जो है ना फाइटर जेट इंजन दे दो। वो चाहेगा कि यार पैसा तो दे ही रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको जो है ना कि 1 साल डिले कर देंगे। लेकिन हम 1 साल डिले, अगर इसी बीच अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके कारण हमें जो है ना नुकसान होता है, तो ये चीजें जो है ना ये असहनीय होता है, यही पीड़ा है। यही इसीलिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत
बनना चाहिए, आत्मनिर्भर के अंतर्गत जो है ना चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। और हम जब 2047 की जब बात कर रहे हैं कि देश को विकसित बनाने के लिए, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत बात करते हैं। आज के डेट में जैसे क्राइसिस आया ना तेल को लेकर के, तो मोदी जी ने जो है ना एक नया जो इनिशिएटिव लिया कि समुद्र मंथन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और समुद्र मंथन करेंगे, और समुद्र मंथन करने के बाद हम जो है अलग अलग जगहों से समुद्र के भीतर, ठीक है, हम क्या ढूंढेंगे, तेल के भंडार ढूंढेंगे, गैस के भंडार ढूंढेंगे, ठीक है ना। और इसको लेकर के जो है ना मिशन मोड में काम करने के लिए भी बात कही इन्होंने, ठीक है। और इसके अंतर्गत उन्होंने एक मिशन शुरू किया, ये मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। याद रखिएगा, ये भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया है, और यह ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए जो है ना ये बहुत ही जरूरी है। हम किसी के ऊपर जो है ना निर्भरता अपनी खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम जो है तेल का आयात करते हैं, समझ रहे बात, ठीक है। तो ये जो है ना कहीं आप टैरिफ की बात कीजिए, देख लीजिए। अभी देखिए, अगर हम बात करें टैरिफ की, तो अभी जो है ना 25 + 25% का जो है ना टैरिफ लगाने की बात अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत 25 का तो टैरिफ लग ही चुका है, और बाकी 25% की जो टैरिफ है वो 28 अगस्त का डेट है। लेकिन अगर आज ही जो है 15 अगस्त को रसिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों की मीटिंग हुई है, अब वो चीजें बाद में निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो शायद आने वाले वीडियोज में हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ना वो चीजें हैं, आप समझिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर जो है ना अपनी एनर्जी की निर्भरता जो है ना रखें, और सरकार जो है ना जब चीजें कहा जाता है ना कि खुद पर बीतता है ना, तो कोई भी इंसान भी हो या कोई भी हो बहुत ही संभल करके काम करता है। तो सरकार भी चाहती है कि नहीं खुद का हो, ताकि हमारे ऊपर जो है ना हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। तो सरकार अब क्या कर रही है, तेल के भंडार हो, गैस के भंडार हो, इसको लेकर के मिशन मोड में काम कर रही है, ठीक है। देखिए, अगला जो तथ्य है उस पर हम अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की हमने बात कर लिया कि पूरे विश्व जो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बहुत ही सतर्क हो रहा है, ठीक है। और उसकी जो है ना कहीं आप ये मान के चलो कि ये क्रिटिकल मिनरल्स क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। और एक ही देश के पास जो है ना इसकी बहुत तायत जो है ना मतलब कि कहीं संसाधन है, हमारे पास भी, हम भी सर्च कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि 1200 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां पे हम अभियान चला रहे हैं, ठीक है। और भारत में 30 ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर चुका है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो यूपीएससी 2024 और 2025 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ चुका है रेयर अर्थ मिनरल्स से, ठीक है। फिर से ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर सरकार मिशन मोड में चलाती है तो वो मान के चलिए कि आपके लिए जो है ना कि 5 इयर्स तक जो है ना लगातार प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। आप देखिएगा 2024-25 हो चुका है, 2026 में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, आगे भी देख, क्योंकि इस पर लगातार काम हो रहा है, सरकार लगातार काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है ना आपको ध्यान रखना, यही चीजें अगर आप चीजों को समझते हैं, हम कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हैं कि ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, वो पढ़ लें, उससे नहीं होता। आप चीजों को समझिए, क्वेश्चन कहां से पूछेगा, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से निकला हुआ जो गैजेट है, जो पत्र है, उससे प्रश्न बनेगा, तो क्या हमारे आपके पत्र से थोड़ा ना बन जाएगा, समझ रहे। हम तो उन्हीं चीजों को पढ़ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कहा जाता है कि अब गगनयान मिशन को लेकर के भी मोदी जी ने बात किया, ठीक है। और आपको जो है ना यहाँ से देखिए शुभांशु शुक्ला जी जो है ना अभी स्पेस स्टेशन गए थे, और सरकार का जो है ना एक बहुत अहम इनिशिएटिव है, और इन्होंने कहा है कि 2035 तक जो है ना हम अपना खुद का क्या बना लेंगे, स्पेस स्टेशन बना लेंगे, इंडियन स्पेस स्टेशन हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक तथ्य आपको याद रखना है कि एक लक्ष्य सरकार ने बनाया है कि 2035 तक हम क्या कर लेंगे, इंडियन ISS अपना बना लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के जिसे शुभांशु शुक्ला जी अभी स्पेस से आए हैं, और ये पहले भारतीय हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें, कहा जाता है मोदी जी ने कहा कि उन्होंने अपने जो है ना युवा वैज्ञानिकों, जो टैलेंटेड यूथ हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने जो है ये भी हमने बात किया ना कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स की बात किया कि जेट इंजन हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आत्मनिर्भरता की बात किया जा रहा है, समझ रहे बात। तो ये भी आपको तथ्य ध्यान रहना चाहिए। दूसरी चीज, एक तथ्य याद रखिए कि फार्मा में जो है ना, फार्मा सेक्टर में हम नंबर 1 पे हैं, ठीक है ना, फार्मा ऑफ द वर्ल्ड हम माने जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो है ना कहीं हमारे पास पेटेंट है नहीं, खुद सोचिए, हमारे पास जो है ना पेटेंट है नहीं, लेकिन हम फार्मा सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम बहुत कम दाम पे दवाइयां जो है बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास खुद का पेटेंट नहीं है। और जब पेटेंट नहीं है तो हम तो उम्मीद करते हैं ये कि अगर कहीं पे किसी के पास पेटेंट है तो वो कुछ दिनों तक उसको अगर इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद जब वो उसका फ्री होता है ना, तब फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आह्वान किया कि हम मानव जाति के कल्याण के लिए जो है ना सस्ते से सस्ती और सबसे कारगर नई दवाइयों की जो है ना शोध करें,
संकट में साइड इफेक्ट के बिना जो है ना मानव जाति के कल्याण को लेकर के काम आई वो दवाइयाँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोविड को लेकर के तो हमने बहुत सारी चीजों को डेवलप किया, लोगों को दिया, अलग अलग देशों को हमने दिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो थी, लेकिन जो है ना कि प्रॉपर हम अपने मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि वो भी हमारा खुद का हो, पेटेंट हमारा हो। ठीक है, तो मोदी जी का ये भी एक कंसर्न था जो अब आज देश के नाम संबोधन में इन्होंने जो है ना लाल किले के प्राचीर से बोला। ठीक है, यहाँ पर भी हम अगर बात करें तो कहा जाता है बायो E3 पॉलिसी सरकार बनाई है। अब ये जो है ना बायो E3 पॉलिसी है क्या भारत सरकार का, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि बायो E3 पॉलिसी का जो है ना अध्ययन करके युवा जो है वो कदम उठाएं, जिसके माध्यम से आप जो है ना देश का भाग बदल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मोदी जी ने आह्वान किया कि आप सभी का सहयोग चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है यूपीआई को लेकर के कि यूपीआई आज के डेट में देखिए ना तो यूपीएससी 2025 में इस पे क्वेश्चन बनाया। ठीक है, आने वाले समय में भी बना सकता है और न्यूज में अभी ज्यादा है यूपीआई, तो क्यों है? ठीक है, तो रीजन ये है कि कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं न्यूज में आया था, कुछ दिन पहले जो है ना कर्नाटक का एक रेहड़ी पटरी वाला जो मतलब कहते हैं ना कि जो रोड किनारे जो सब्जी बेचने वाला हो, ठीक है, तो वहां से चीजें निकल करके आई थी। ठीक है, तो वो तो लंबी कहानी हो जाएगी, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना अभी 9 देश जो है ना हमारा यूपीआई यूज कर रहा है। ठीक है, एक फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट में जो बना है जो हमारा यूपीआई यूज कर रहा है वो नामीबिया जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर के आपको याद रखना चाहिए। और इन्होंने बोला मोदी जी ने कि रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो है ना पूरे वर्ल्ड में 50% जो है ना अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है, भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। ठीक है, और देश में जो है ना फर्टिलाइजर को लेकर के भी बात किया गया कि जो देश के किसान हैं फर्टिलाइजर को लेकर के हम अभी आत्मनिर्भर नहीं है, तो इसको लेकर भी सरकार ने जो है कहा कि जो है हम अपना खुद का फर्टिलाइजर को लेकर के शोध संस्थान करते हैं, बिना शोध का तो होगा ही नहीं, तो उसको लेकर के भी आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए हम जो बैटरी बनाते हैं, तो बैटरी के लिए भी जो रिसोर्सेज हो ना, जो संसाधन है, जो चीजें यूज की जाती है, जिसे हम बात करें लिथियम बैटरी की। ठीक है, तो लिथियम का भंडार हमारे पास कितना है सोचिए। ठीक है, तो इसको लेकर के भी जो है ना मोदी जी का कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे तो हम क्या रहेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ये चीजें जो है ना हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आत्मनिर्भरता केवल एक सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में बात कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, सोलर पैनल की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो उस पर हम जो है ना आत्मनिर्भर बनने के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोदी जी का कहना था कि मुद्रा योजना, ठीक है, इस पे उन्होंने बात किया। ठीक है, एक चीजें आपको ध्यान रखना है, जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो सोसाइटी में एक टॉपिक आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है ना, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, अब जो है ना कि उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है ना कमाल करके दिखाया है, और जो उनके द्वारा जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो दुनिया के बाजार में जो है ना क्या होने लगा है, निर्यात होने लगा है। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि लाखों करोड़ों का जो कारोबार जो है उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो वुमेन सेल्फ फाइल्स ग्रुप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लेकर के भी बात किया गया। इसी के अंतर्गत इन्होंने बात की कि एक समय ऐसा था कि हम जो है ना बहुत ज्यादा क्या करते थे, खिलौने का आयात करते थे दूसरे देशों से। लेकिन मोदी जी के संबोधन के अंतर्गत मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि अपने मन की बात में हमने खिलौने को लेकर के एक बार ये चीजें रखी, और आज भारत खिलौने को लेकर के क्या है, आत्मनिर्भर हो गया है, और हम आयातक से क्या बन गए हैं, निर्यातक बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी अचीवमेंट वाली बात है। ठीक है, मोदी जी की ये भी बात जो है अच्छी है कि भाई इन्होंने लिख दिया, यहाँ पे देखिए मेंशन क्या हुआ है कि देश खिलौना एक्सपोर्ट करने लग गया है। ठीक है ना, यानी हम निर्यातक बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देखो अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, ठीक है, तो उस आइडिया को जो है ना कहते हैं कि आप उसको मरने मत दो। मोदी जी का एक शब्द है कि उन आइडियाज को जो है ना मरने मत दो। आज का आपका जो आइडिया है वो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, भविष्य बना सकता है। ठीक है, बोले कि आइए हमारे साथ, हम सब मिल करके उन आइडियाज पे काम करेंगे, आपके लिए जो भी चीजें हैं वो हम मुहैया करवाएंगे, ताकि उनका एक ही लक्ष्य है, क्या, विकसित भारत 2047। ठीक है ना, तो इसके लिए ऐसा ना हो कि अगर आपके पास आइडियाज हो और आप लेकर के कहां चले जाएं, नासा में चले जाएं। तो आप ऐसे नहीं करना है, आप सरकार के पास चीजें रखिए। ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, ये मोदी जी का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लेकर के बहुत सारी काम हो रहा है। एमएसएमई को लेकर के उन्होंने
बोला कि भाई एमएसएमई जो है हमारा वो पूरी दुनिया में डंका इसकी बज रही है, ठीक है। तो एमएसएमई के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आपका कपड़ा मंत्रालय अगर पूछ सकता है कमीशन कि कपड़ा मंत्रालय किनके पास है, ठीक है ना, तो आप ये भी आपको याद रखना है कि एमएसएमई मंत्रालय अभी किनके पास है, ठीक है। किनके पास है बताइए कमेंट बॉक्स में, आप बोल सकते हैं जीताराम मांझी, ठीक है। तो एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो सरकार जब बोल रही है ना कि हम जो है ना दुनिया में जो है हमारा एमएसएमई का जो है ना डंका बज रहा है, लोहा मानता है दुनिया, तो हम उनके कम से कम मंत्री का तो नाम याद ही रख लें कि भाई अभी वर्तमान में कौन है, और वो भी बिहार से संबंधित हैं और हम बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भैया ये कम से कम याद रख लो, ठीक है। एक और याद रखिएगा, ठीक है, पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय किनके पास है। ऑलरेडी हमने जो है ना ये डिस्कशन कर रखा है, बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स हमने करवाया था, वहां आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप जाइए वीडियो देखिए, प्रॉपर देखिए, प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न जो है ना संभावना है आने का, ठीक है। तो ललन सिंह के पास से, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज हमने देख लिया। अब देखिए, इन्होंने बोला कि देखो आपका जो है ना, हम जब कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसा हो, कम दाम का हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, दम ज्यादा हो, यानी आपकी कॉस्ट कम हो लेकिन उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं ना भैया देखो ये मेड इन इंडिया है, भरोसा करने लायक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यूज कर रहे हो तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर क्वालिटी अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपके अंदर दम है, ठीक है, तो लो कॉस्ट पे आप उसको बनाइए और उसको जो है ना पूरे मार्केट में क्या कीजिए कि आपकी क्वालिटी के लिए वो जाना जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आह्वान उन्होंने लगातार कर रहे हैं कि भैया वोकल फॉर लोकल बनो, और कोशिश ये करनी है कि आप अपने जो आप देखते हैं फॉर्चून की दुकान है, किराने की दुकान है, तो वहां पर जो है ना प्रॉपर एक बैनर लगा दो, स्वदेशी सामान, ठीक है ना, स्वदेशी वस्तुओं का दुकान। तो इस तरीके से जो है ना आह्वान, जैसे आपने कोविड में देखा होगा थाली, ठीक है ना, थाली बजाए होंगे आप लोग भी, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 140 करोड़ की हमारी देशवासी हमारी जो जनसंख्या है, अगर उनका एक मंत्र हो जाए, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है ना कि हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और भारत जो विकसित राष्ट्र बनने के जो सपना संजो करके 2047 का हम बैठे हैं, उसमें एक हमारा कदम ये रहेगा। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे चीजें बहुत सारी हैं, जैसे मैं आपको बात करूं यहाँ पे, मोदी जी का कहना था कि जो हमारा जो बीता जो दशक था ना वो रिफॉर्म पे रहा, परफॉर्म पे रहा और ट्रांसफॉर्म पे रहा, लेकिन आने वाले जो हमारा जो है ना 21वीं जो सदी का जो दशक है, ठीक है ना, तो ये जो वर्तमान दशक है ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है, ठीक है ना, उसमें हमें करना है कि जो हमने रिफॉर्म किए हैं वो अब जो रिफॉर्म एफडीआई में हो, इंश्योरेंस कंपनियों की बात हो, ठीक है, विश्व की यूनिवर्सिटीज की बात हो, ठीक है, वहां पे हमें जो है ना वो करना है ताकि हम इन्वेस्टमेंट भी लाएं, ठीक है, बीमा भी हम मुहैया करवाएं और साथ ही साथ अच्छे एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कुछ पुराने कानून थे जिसको मोदी जी ने जो है खत्म किया है, ठीक है, उसको लेकर के ज्यादा हाई तौबा नहीं मचानी है, ठीक है, ये चीजें नहीं है, कुछ चीजें और भी मैं बताऊं आपको। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करते हैं मोदी जी, और कहते हैं कि देखो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने की जरूरत हो, तो इसको जो लेकर के जो है ना कहा कि देखो अगर राजनीतिक किसी भी पार्टी से अगर आप हो, ठीक है ना, तो ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि हमें इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो इन्होंने जो है ना इसको दिया कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का बात कही इन्होंने कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए एक जो है ना टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है, ठीक है, और इसके माध्यम से जो है ना कोई भी रिफॉर्म हो पूरा करने की बात इन्होंने कही है। तो आपके लिए जो है ना कि क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना, क्वेश्चन इकोनॉमिकल भी बन सकता है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात किया जाता है तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, कि अभी हम 50वीं वर्षगांठ हमने अपना मना लिया है किस चीज का, तो संविधान हत्या दिवस आपने पता ही होगा कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं। स्टार्टअप्स की बात करते हैं मोदी जी, लघु उद्योग की बात करते हैं, गृह उद्योग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जहां से कुछ देखिए मोदी जी के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, तो गिनाएंगे ही ना अपने काम को लेकर के, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन हम अपने एग्जामिनेशन को लेकर के हमें ढूंढना है कि भैया हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, छोड़ो राम कहानी, हम अपने लिए ढूंढ लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आने वाले हैं। ये कब लेकर के आने वाले हैं, इन्होंने बोला कि हम दिवाली पे जो है ना आपको एक सौगात देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आएगा। अब इन्होंने बोला कि जो टैक्स का जो स्लेब है ना, ठीक है, आपके जो अलग अलग जो स्लेब हैं उसके अंदर हम रिफॉर्म करेंगे, और रिफॉर्म करने के बाद हम ये आपको बताएंगे कि
जो हमारे लिए जो डेली दिनचर्या का जो चीज है, जो चीजें हमें चाहिए, नीड है, ठीक है, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और उससे क्या होगा, इन्होंने कहा उससे जो है क्या होगा कि आपकी जो है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, आपके ऊपर जो है बोझ भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो एक संभावना जता सकते हैं कि आने वाले समय में तेल, आप स्टूडेंट है तो आपको तो सबसे ज्यादा चिंता तो यही होगी ना कि भाई हमारे लिए आटा, तेल, जो हरी सब्जी है, ठीक है, दूध है, ये सस्ती हो जाए थोड़ा हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीजें शायद देखते हैं, उम्मीद करते हैं दीपावली आने दीजिए, आपको कुछ दीपावली का जो है सौगात मिल जाए मोदी जी के द्वारा, ठीक है। आगे जो है इन्होंने कहा कि हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़े लाभ मिलेगा, इससे रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी, उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। देखिए जो मैंने बताया आपको। और आज जो है ना हम क्या कर रहे हैं, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, ठीक है। और इस दिशा में भी जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो है ना, ये बात क्यों बोली गई आप खुद सोचिए। देखिए चीजें जो है ना कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली चीजें समझते हैं, पढ़ते हैं ना, तो आपको अपडेट रहना चाहिए कि अभी हम जो है ना चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व की, ठीक है ना। पहले नंबर पे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ठीक है, चौथे नंबर पे इंडिया है। लेकिन हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम इस तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में हम जर्मनी को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कुछ जो रेटिंग एजेंसियां हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि भारत 2027-28 तक जो है ना तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन मुझे जहां तक आज के मोदी जी के भाषण को देख करके, सुन करके और ये चीजें पढ़ करके मुझे लगा कि 2026 के 15 अगस्त के दिन ये मुझे लगता है कि आह्वान कर देंगे, इसकी घोषणा कर देंगे कि हम तीसरी बड़ी जो है ना इकोनॉमी बन गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने बहुत ही खुशमिजाज होकर के यह शब्द का इन्होंने यूज किया था कि हम आने वाले 15 अगस्त में शायद हम इसकी घोषणा इसी लाल किले के प्राचीर से कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। तो मोदी जी तो एक ही बार जाते हैं ना लाल किला, ठीक है, झंडा फहराने 15 अगस्त को। तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देखो तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो हम बनेंगे, लेकिन ये बनने के पीछे का कारण इन्होंने बताया कि देखो हम आज जो है ना इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, फॉरेक्स जो एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास वो बहुत मजबूत है, माइक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां हैं वो लगातार भारत की सराहना कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या है, विश्वास है, ठीक है। ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। आपकी जो है ना आपकी आंसर राइटिंग में ये चीज अगर आती है तो आप वहां से बहुत ही आप अदर स्टूडेंट की अपेक्षा आप एज ले लोगे। तो यही जो है ना कहते हैं वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन यहाँ से होता है दोस्त, ठीक है ना। इस तरीके से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ मेरे देश के गरीबों को मिले, मेरे देश के किसानों को मिले, मेरे देश के नारी शक्ति को मिले, मेरे देश के मध्य वर्ग को मिले, मेरे देश के विकास धारा को ताकत देने वाले बने। इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा योजना को आज शुभारंभ किए। वो योजना आपको पता होना चाहिए, वो डेट आपको याद होना चाहिए, 15 अगस्त। शायद कमीशन बीपीएससी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सरकार है, एनडीए की सरकार है वहां पे, ठीक है ना। तो इलेक्शन का समय भी है। तो मोदी जी ने जो है ना आज जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का जो है ना शुभारंभ किया। ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया इसके लिए जो है ना 1 लाख करोड़ रुपए का जो है ना ये योजना है, समझे, 1 लाख करोड़ रुपए का ये योजना है। और इस योजना के अंतर्गत उसके उद्देश्यों को समझिए, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए आपको मैं पहले ही एक स्पष्ट कर दूं कि बिहार सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है, समझ रहे बात, ठीक है। वहां पर भी जो ना रोजगार देने की बात किया जाता है, वहां पर 10 लाख की बात किया जाता है, 10 लाख रुपया आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उद्यमी बनने के लिए तो है ही। अब यहाँ पर जो है ना केंद्र सरकार की क्या योजना, देखिए इसमें जो है ना कि कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो सकता है, अगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं इसलिए आपको यहाँ पर जोड़ करके बता रहा हूँ ताकि जब चीजों को आप पढ़ रहे हो ना तो सावधानी से पढ़ना है, ठीक है ना। सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार का क्या उद्देश्य है, कहा जाता है कि अगर आप इस योजना के तहत जो है ना आपको लाभ वैसी स्थिति में मिलेगा जब आप प्राइवेट सेक्टर में यानी निजी क्षेत्र में पहले नौकरी पाने वाले नौजवानों को, देखिए संबोधन है बेटा बेटी वाली, ठीक है ना। उनको जब आप पहली बार जो है ना नौकरी करने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा, एक इनिशिएटिव के तौर पर सरकार आपको क्या करेगी, अपनी तरफ से 15,000 रुपया देगी, समझ रहे बात, ठीक है ना। ये आपको समझना है। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो ज्यादा करेंगे, मान के चलिए कि ए नामक कंपनी है, एक बी नामक कंपनी है, अब ये जो है ना ये सालाना जो है ना 10,000 लोगों को रोजगार दे रही है और ये 1,000 लोगों को रोजगार दे रही है। तो जो ज्यादा देने वाला कंपनी है ना उसको क्या करेगा, वो प्रोत्साहन राशि वो प्रदान करेगा, कौन, सरकार। अब देखिए सरकार की तरफ से, सरकार का दिमाग देखिए कि जो कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है, वो कंपनी उसको मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो सबसे पहले भैया देखो हमारी कंपनी लॉ है, उस लॉज के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा
और उसी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत, पंजीकरण के अंतर्गत आपके जो क्लॉज हैं वो लगेंगे, तभी हम आपको वो चीजें फुलफिल कर पाएंगे। समझ रहे बात? तो ये भी आपको समझना है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को जो है ना रोजगार मुहैया कराएगा। सरकार का ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है, ठीक है ना। और ये आपके लिए एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो, या फिर किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। तो कुछ तथ्य हैं जहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे बड़ा एक और वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम करें दोस्तों, तो एनडीए का जो है ना नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत वुमेन कैंडिडेट्स का पहला जो है ना बैच निकला है, ठीक है। पहला बैच जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो इसको लेकर के भी जो है ना मोदी जी अपनी जो है संबोधन में चुके नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम पहली बार जो है ना एनडीए में, डिफेंस में जो है ना वुमेन कैंडिडेट्स को रखे थे, ठीक है। और इसको पीछे भी जो है कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जाता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप वहां पर कोट कर सकते हो, जहां पर भी अगर बात कर दी जाए ना वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आप ऐसे जो है ना कहा जाता है, ऐसे दोबारा छोड़ सकते हो कि देखो ये चीजें हैं। तो वो जो फैक्ट है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके मेन आंसर राइटिंग में जो है ना वैल्यू एड करता है, और नंबर जहां मिलना चाहिए 0.5 वहां पे आपको जो है ना एक नंबर मिलकर दे करके ही जाएगा, ठीक है, जो कोई भी कॉपी वैल्यूएट कर रहा हो तो, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ये जो है ना तथ्य याद रखिएगा। अब देखिए, मोदी जी ने जो है पिछले साल, ठीक है, विश्वकर्मा योजना, ठीक है, 2 साल से चल रहा है विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी की योजना चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है बात करें तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प इन्होंने जो लिया था मोदी जी ने, तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो 3 करोड़ में से हमने जो है ना 2 करोड़ जो है ना बना दिया, हमने क्या बना दिया, लखपति दीदी बना दिया, ठीक है। तो ये एक जो इनिशिएटिव है ना सरकार की, जब इस तरीके की जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो सरकार ऐसे क्वेश्चन बनाता है। आप विगत वर्षों के प्रश्न उठा करके देखिएगा, विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और चीजें सरकार को इनिशिएट करती है, तो उसको जो है ना पूछ लेता है, और ऐसी चीजें आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आ जाती है एग्रीकल्चर के लेकर के। सरकार ने एग्रीकल्चर को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बोला कि देखो पिछले साल जो है ना अनाज के उत्पादन में देश के किसानों ने पुराने सारे विक्रम को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, यानी पुराने रिकॉर्ड्स को जो है ना हमने तोड़ दिया है। और इसके अंतर्गत देखें तो कहा जाता है ये रिकॉर्ड्स तोड़ने का मतलब ये है कि उनको हमने क्या करवाया, सही समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई, अच्छे बीज सीड्स उपलब्ध करवाएं, ठीक है, और भी किसानों को लेकर के जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं जो है ना हमने उपलब्ध करवाया। और उसी का जो रिजल्ट है वो ये है कि भारत आज दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में जो है ना नंबर 1 है। तो आप यहाँ से एक जो है ना फैक्ट याद रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत दूध उत्पादन में किस स्थान पर है, या दाल उत्पादन में, या जूट उत्पादन में, अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बिहार का जो है जूट उत्पादन में जो है ना बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जूट उत्पादन में जो है ना अग्रणी जिला कौन सा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ अगर आप देखेंगे ना बीपीएससी का, तो यहां से प्रश्न कमीशन उठा चुका है, ठीक है। और अभी इस बार देखिएगा जो यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ 2025 में, जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है अभी 22 अगस्त से जो मेन से होने वाला है, आप ये देखेंगे यहां पर जो है ना हल्दी को लेकर के पूछा था, समझ रहे बात। तो ये चीजें जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार अगर कोई घोषणा कर रही है, कोई तथ्य बता रही है, तो आपको वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम ये मान के चलें कि हम नंबर 1 में कौन से हैं, किस में है, तो दूध में है, दाल में है, जूट में है, ठीक है ना। दूसरी इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि दूसरे सबसे बड़े जो है ना फिश प्रोड्यूसर जो है हम बन गए हैं, लेकिन बिहार क्या है, आत्मनिर्भर है, ठीक है ना। और बिहार में जो मत्स्य उत्पादन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो अग्रणी जिला कौन सा है बताइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना हमने जब बिहार करंट अफेयर्स करवाया था तो वहां पर हमने ये चीजें डिस्कस कर रखा है दोस्तों, समझ गए ना। तो ये चीजें बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा, वहां पे डेटा है, जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के जरूर देखिए। अगर आप बीपीएससी 71st बीपीएससी में अगर आप अपेयर होना चाह रहे हैं तो आपको ऐसी चीजें नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसी चीजें नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कि हम चावल में, गेहूं में, फल में और सब्जी में जो है ना हम क्या है, दुनिया के दूसरा नंबर पर हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर में हम किस चीज पे हैं, तो वो आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर हम किस चीज में हैं, हम वो भी याद रखना है हमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ तथ्य बन सकते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि देश के किसानों को, जो किसान जो होते हैं, जो पैदावार करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ना आज जो है उत्पादन जो है उनके लिए दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है, और 4 लाख करोड़ रुपए का एग्रो प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हम खाने के लिए भी दूसरे देश के ऊपर
डिपेंड थे, अब हम अपनी जो है ना आत्मनिर्भरता हमारी इस चीज में तो आ गई है कि हम जो है ना निर्यातक से आयातक से निर्यातक बन चुके हैं खाद्यान्न को लेकर के। ठीक है, तो ये चीजें एग्रो प्रोडक्ट को जो है क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखिए। दूसरी चीज, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बोले कि देखिए हमने जो है ना प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना को जो है ना शुरू किया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने लाया। ठीक है, सिंचाई की बहुत सारी योजनाएं हम लेकर के आए, क्वालिटी सीड्स हमने दिया इनको, फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता थी उसको हमने जो है ना पूरा किया, फसल बीमा लेकर के आए। तो सरकार जो है ना अपनी जो है ना कुछ क्या कर रही है, अपनी जो इनिशिएटिव लेके आए उसका जो है ना ले रहे हैं कि भैया हम जो है ना काम किए हैं तब ये सारी चीजें हुई है, देख लो। ठीक है, तो सरकार जब इस तरीके से कहती है ना कि हमने ये काम किया है, तो देखिए सरकार के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव कल जरूर बदलाव लाएगा। ठीक है, यही आपसे कमीशन चाहता है कि अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं ना तो सरकार की वो सारी चीजें वहां पे इंडिकेट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो पशुधन है, जो हमारे पालतू जो जानवर हैं, ठीक है, हम जो है ना एक कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली वो हमें याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए जो है ना अब तक 125 लाख डोज जो है ना मुफ्त में जो है ना पशुओं को लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है, ये याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। जनधन अकाउंट की बात किया जाए। ठीक है, जनधन अकाउंट लाया गया। ठीक है, समावेशी विकास के अंतर्गत एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ठीक है, लोगों को जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था उनका भी बैंक अकाउंट बना, और इसका एक जीता जागता मैं एग्जांपल दूं, तो जब कोविड आया तो सरकार ने क्या किया कि उन्हीं अकाउंट में महिलाओं को 3 महीने तक कुछ राहत सामग्री दी। ठीक है ना, अरे राहत सामग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि कुछ अमाउंट जो है ना उनके अकाउंट में दिया गया ताकि उनके लिए जो है ना कुछ चीजें हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हो, उससे उनकी पूर्ति हो सके। तो पर मंथ जो है ना थाउजेंड्स रुपये जो है ना उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा था। अगर जिनका जनधन खाता नहीं है, जो महिला नहीं है, उनको नहीं मिला था, तो अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आपके मम्मी या दीदी के अकाउंट होंगे तो उनको मिला होगा, तो उसको लेकर के जो है ना निराश नहीं होना है। ठीक है, आयुष्मान भारत की बात करते हैं मोदी जी, और कहते हैं कि देखिए हमें जो है ना जो भी हमारे जो नागरिक थे, ठीक है, और हमने उनके लिए जो है ना आयुष्मान भारत लेकर के आए, वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की जो है ना हमने जो क्या किया, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं हमने उनको दिलाया। ठीक है, तो ये भी एक उनकी अचीवमेंट है, ये भी उन्होंने बात कर ली। तो आपको आयुष्मान भारत मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीएम आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने बोला कि 4 करोड़ गरीबों को हमने घर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, देखिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये योजना शुरू की गई थी, और इसके लिए कहा गया कि देखो जो आप जो है ना ब्याज लेकर के आप काम करते हो साहूकार से, आप बैंक में जाइए, अपना काम दिखाइए, और उसके माध्यम से जो है ना आपको छोटे छोटे लघु, मतलब मान के चलो कि आप छोटे छोटे जो है ना लोन ले सकते हो आप उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पीएम स्वनिधि से रेहड़ी पटरी वाला भी जो है ना अब अपना क्या कर रहा है, यूपीआई से पैसा लेता है और यूपीआई से क्या करता है, पैसा देता है। तो कम से कम ये तो है ना कि इनिशिएटिव लिए गए तभी तो आगे बढ़ रहे हैं ना। आप जाते हैं, आप 10 रुपये की सब्जी भी लेना होता है तो क्या करते हैं, भैया सब 10 रुपये की सब्जी दीजिए, और आप यूपीआई करते हैं। अब सामने वाला पढ़ा है या नहीं है, पढ़ा लिखा, तो एक छोटा सा लगा हुआ डब्बा, उससे आवाज निकलता है कि 10 रुपया क्रेडिट हो चुका है आपके अकाउंट में, बस वो भी खुश हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इश्यू को कहते हैं कि आप जो है कितना ज्यादा आप सोचना चाहते हैं। ठीक है ना, आप मार्केट में अगर रहना चाहते हैं तो आपके मार्केट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। पढ़े हैं नहीं पढ़े मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप डिमांड है उस चीज का तो वो चीज तो पूरा करेंगे ना। ठीक है, अब इन्होंने बात किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, डीबीटी की। सरकार कहती है कि देखो अब आपको जो है ना कि जो भी बुजुर्ग महिला हो, विधवा महिला हो, ठीक है, या फिर अगर सरकार को कोई इनिशिएटिव अगर लेना हो, जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल दिया कोविड में महिलाओं के जनधन खाते में 1000 रुपये पर मंथ 3 महीने तक भेजा गया। तो अगर ये जो है ना मान के चलो कि अगर सरकार कोविड में अगर कहती कि भैया देखो यहाँ से हम पैसे भेज रहे हैं, तो वो तो जाता ही नहीं उनके पास। तो डीबीटी का मतलब भी तो यही है ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार एक बटन दबाई, यहाँ पे आपके अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, आप भी खुश, मोदी जी भी खुश। ठीक है, तो ये भी जो है ना मोदी जी ने कहा कि देखो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है ना काम हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, इन्होंने बोला कि देखो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन गरीबी मिटाने की बात हर किसी ने किया। ठीक है ना, और ये सुन कर लोग भी थक चुके हैं कि गरीबी कब तक हटेगी। तो हमारे देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी ये तो है ही। हंगर इंडेक्स हमारा देख लीजिए ना, हम कहाँ पे खड़े हैं, समझ रहे बात। तो अभी भी जो है ये चीजें कहीं ना कहीं आ रही है, और मोदी जी का कहना है कि देखो हमने जो है ना 25 करोड़ गरीब और गरीबी को परास्त करके जो है ना एक नया इतिहास बनाया है, और आज 10 करोड़ गरीब और 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, और इसको जो है ना इन्होंने क्या नाम दिया, न्यू मिडिल क्लास, इनका नाम इन्होंने दिया है। एक वर्ड याद रखिएगा, कई बार जो है ना एसएससी लिखने से जो है ना आपके
आंसर जो है ना ऑथेंटिक हो जाता है और आपका जो है ना कहा जाता है कि आप कितना अपडेट हैं, आपके मैटर जो है आपका कितना वैल्यू एड है। तो जियो मिडिल क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोदी जी ने अपने भाषण में एक चीज ये भी कहा कि देखिए अभी हम जो है ना जो महान समाज सुधारक हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, उनका जो है ना 200वीं जो है ना हम जयंती मना रहे हैं, उनकी आ रही है। ठीक है, उसी के अंतर्गत इन्होंने उनके बारे में कहा कि देखिए इनको लेकर के जो हम क्या करेंगे, बहुत सारे समारोह शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर उनकी जो कोई भी सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे तो आपको पता होना चाहिए, इनके द्वारा कुछ लिखी हुई पुस्तकें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी पर्सनालिटीज के नाम अगर लिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, तो उसका उन पर्सनालिटीज के ना इतिहास जाकर के आपको पलटना चाहिए। ठीक है, प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहाँ पर मोदी जी ने, आपको पता होगा कि आकांक्षी जिला की योजना काफी समय से चल रहा है, 100 आकांक्षी जिला की, उसी को लेकर के उन्होंने बोला कि देखो जो जिले पिछड़े हैं हम उनको प्राथमिकता देना चाहते हैं। ठीक है, जो जिले पिछड़े हैं, पिछड़ रहे हैं या पिछड़े हैं, उनको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। जो ब्लॉक पिछड़ रहे हैं उनको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि देखो 100 हम महत्वाकांक्षी जो है ना, मतलब कि आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक, उसी मिशन में काम किया है। ठीक है ना, और कहते हैं कि हमने पूर्वी भारत के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर बल दिया है और हमने पूर्वी भारत के जीवन को बदलकर देश की विकास यात्रा में भागीदारी उनका बनाना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आकांक्षी जिला जो है योजना है क्या, ठीक है ना, वो अभियान है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज और आपको याद यहाँ पे दिला दूं, स्पोर्ट्स को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है ना हमने, मतलब मोदी जी ने जो है ना नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर के आए। उनका कहना है कि कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, तो खेलो भारत नीति जो है ना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, ताकि ये खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो, स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, उससे रिलेटेड फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने के लिए क्या किया जाएगा, मदद करने की बात। तो ये सारी चीजें, इसके माध्यम से चीजें आप एक चीजें आ जाएगा। सरकार का फिट इंडिया मूवमेंट आपको पता है ना, फिट इंडिया मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है। तो इसको लेकर के भी कहते हैं कि देखो मोटापे से बचाना है, ओबेसिटी से बचाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत में आप देख रहे हैं ना कि मोटापा एक बहुत बड़ा समस्या है, सामाजिक समस्या बनती जा रही है। ठीक है ना, तो एक तो मोबाइल तो है ही सामाजिक समस्या, समझ रहे बात, दूसरा एक मोटापा भी हो गया है। ठीक है, तो मोदी जी का कहना है कि देखो भैया अगर आप महीने में अगर आप 100 ग्राम तेल यूज कर रहे हो, एग्जाम्पल है, जैसे सरकार कहती है ना कि बजट देती है तो कहती है कि भैया देखो 100 पैसा कहां से आता है और कहां जाता है ये आपको पता ही होगा। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर 100 रुपया 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम की बात करूं, अगर आप तेल यूज कर रहे हो तो कोशिश करो उसमें 10 ग्राम जो है ना कम कर लो। यानी आप आज अगर इस महीने जुलाई में आपने 100 ग्राम आपने तेल यूज किया था, तो कोशिश कीजिए कि अगस्त में जो है ना 90 ग्राम कीजिए, यानी 10% क्या कीजिए, 10 ग्राम क्या कीजिए आप जो है ना कम यूज करो। और अगर उससे आप ऐसा करते हो तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा मोटापा से अगेंस्ट जो है हमारा एक जो अभियान है, उस अभियान में आपका भी जो है ना उस लड़ाई में हमें आगे बढ़ने में और उसे जीतने में आप मदद कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, फिट इंडिया मूवमेंट का भी कॉन्सेप्ट यहीं से है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि देखो गुरु तेग बहादुर जी का जो है ना हम इस बार जो है 350वां जो है ना शहीदी वर्ष मना रहे हैं, मतलब इस बार है। ठीक है ना, और देश की संस्कृति की रक्षा, भारत के मूल्यों की रक्षा के लिए जो है ना उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो उसको लेकर के भी जो है ना आपको इनके बारे में आपको कुछ जानकारी आपकी होनी चाहिए, कम से कम ये तो जो है ना आपको पता ही होना चाहिए कि 350वां शहीदी वर्ष इस बार जो है ना उनका है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी का, याद रखिएगा। अब इन्होंने ये भी कहा कि देखो प्रयागराज में जो है ना महाकुंभ मनाया गया, तो आपको ही पता है महाकुंभ था, भगदड़ भी मची थी। ठीक है, लोगों के नहाने वालों की तादाद थी, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु जो है डेली नहा रहे थे, देश विदेश के भी नहा रहे थे। ठीक है, महाकुंभ का जो मजा कभी कभी लिया जाता है, तो आपने भी लिया ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला ना कि देखो हमारे देश की जो भाषाएं हैं उसमें बहुत सारी विविधता है, विविधताओं से भरा हुआ है। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रख करके उन्होंने कहा कि देखो हमने जो है ना मराठी को, असमिया को, बंगला को, पाली को जो है ना और प्राकृत को जो है ना क्या दिया, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो अभी वर्तमान में कितना क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे पास, बताइए, पूछ सकता है कमीशन। ठीक है ना, तो अभी हमारे देश में जो है 11 जो है ना क्या है क्लासिकल लैंग्वेज 11। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात करूं आपसे तो मैथिली की भी उठी है आवाज,
समझ रहे हैं बात? तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है जो बीपीएससी देने वाले लोग हैं उनके लिए, कि बिहार के अंतर्गत मैथिली को लेकर के बातचीत चल रही है, भैया इसको जो है ना क्या कर दो, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दो। बात चल रही है, देखिए कब तक ये किया जाता है। अगर कमीशन पूछता है तो सही करके आना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि देखो इस बार जो है हमने ज्ञान भारतम योजना का जो है ना देश भर में जहां भी हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जहां पांडुलिपियां हैं, सदियों पुरानी जो है हमारी दस्तावेज हैं, उनको खोज कर जो है आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस ज्ञान की समृद्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है ना हम क्या करें, पीढ़ियों के लिए हम काम करें ताकि वो उनके लिए काम में आ जाए, ठीक है। तो उस दिशा में भी क्या कर रही है सरकार, काम कर रही है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कुछ चीजें और। सरकार ने बोला, सरकार की तरफ से मोदी जी जब अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे लाल किले के प्राचीर से, तो उन्होंने नक्सलवाद को लेकर के भी बात कही, जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक इशूज है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि देखो कभी 125 से ज्यादा जिलों में जो है ना नक्सलवाद फैला हुआ था। माओवाद की जो है चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र आते थे, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। आज के समय जो है ना 125 जिलों में से कम होते होते जो है ना हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 20 पर जो है ना हम आ चुके हैं। यानी जो 100 जिलों में जो फैला हुआ नक्सलवाद था वो कहां तक सिमट गया है, मात्र 10 जिलों में। यानी अगर हम बात करें कि रेड कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं कि डेट में किस चीज में बदल गया है, तो मोदी जी कहते हैं कि देखो भैया जो रेड कॉरिडोर के रूप में कभी जाने वाला जो है ना आज के डेट में ग्रीन कॉरिडोर में बन गया है, जाना जा रहा है। तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, माओवाद, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहा जाता है कि भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां पे संविधान, कानून, विकास का जो है ना तिरंगा जो है फहराया है। तो ये चीजें हैं, आपको कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। हम अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लेते हैं कुछ तथ्य, जहां पे हम कुछ मेंस में लिख सकते हैं, कुछ पीटी प्रारंभिक परीक्षा में हम यूज कर सकते हैं, जहां से प्रश्न कमीशन पूछता है, ठीक है। तो हमारे लिए सही हो जाएगा 2 प्रश्न, ठीक है। अब बात आती है कि इस साल जो है हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की जो है ना 150वीं जो है जयंती मना रहे हैं। मान के चलिए कि इस साल जो है अवसर है कि हम 150वीं जयंती मनाएं। तो जो है ना बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है हमेशा से, यूपीएससी बिरसा मुंडा जो है ना उनको किस नाम से पुकारा जाता था? धरती आभा के नाम से भी इनको जाना जाता था मित्रों, ठीक है। उलगुलान विद्रोह से जो है ना इनका संबंध था बिरसा मुंडा जी का, ठीक है। और इनको जो है धरती आभा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक तथ्य ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले की बात करूं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, ठीक है, और झारखंड बनाने में जिनकी अग्रणी जो भूमिका रही, ठीक है, शिबू सोरेन जी का, तो कहने का मतलब है कि उनको भी जो है ना किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाने जाते थे वो, तो दिसोन गुरु के नाम से जाने जाते थे। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऐसे तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी एक चीज रही, ठीक है। इन्होंने आगे कहा हमने जो है ना हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है, ठीक है ना। अब हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इनका कहना है कि देखो भैया कि देश में जो है ना एक बहुत बड़ी चिंता है। वो चिंता क्या है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है ना षड्यंत्र करके हमारे समाज के अंतर्गत, हमारे देश के अंतर्गत जो है ना हमारी डेमोग्राफी डिविडेंड को यानी डेमोग्राफी को जो है ना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है साजिश की जा रही है और हमारे लिए जो है ना नया संकट जो है ना सामने आ खड़ा हो गया है। ये जो है कौन है? ये बाहर से आए कुछ घुसपैठिए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि यहां पर आकर के हमारे जो नौजवान जो हैं, भारतीय जो युवा हैं, उनके जो है रोजी रोटी को जो क्या कर रहे हैं वो हमारे हाथों से छीन रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है ना कहा कि देखो हमने जो है ना हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है और यह मिशन याद रखिएगा, इस मिशन का उद्देश्य याद रखिएगा, यह मिशन, इस मिशन के द्वारा यह जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पर मंडरा रहा है यह संकट, ठीक है, उसको निपटाने के लिए तय समय में जो है ना सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य करेगा और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने एक बात कही जो था, इन्होंने भगवान कृष्ण जी को याद करते हुए इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में आज जो है ना युद्ध के तौर तरीके जो है ना बदल चुका है, ठीक है ना। और भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों से निपटने के लिए क्या है, समृद्ध है। और इसी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया ऑपरेशन सिंदूर का, कि देखो भारत अगर टेक्नोलॉजी में अगर महारत नहीं हासिल कर रखा होता तो हमारी क्या स्थिति होती, ठीक है ना। और भारत के जो अभी जो युद्ध का जो मोर्चा है, रक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हम जो है ना कि 2.5 मोर्चे पे जो है ना युद्ध लड़ रहे हैं। अब 2.5 मोर्चे के ऊपर जो है ना हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि भैया देखो एक तरफ जो है ना इधर बात करो चाइना का, इधर पाकिस्तान का,
दूसरा जो है कहा जाता है साइबर अटैक हो गया, प्रॉक्सी वॉर हो गए, ये सारी चीजों में मिला जुला करके जो है ना 2.5 जो है ना क्षेत्र जो है, मतलब कि 2.5 क्षेत्र में जो है ना हम युद्ध लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं रहेगा, आप मान के चलिए यूपीआई है, तो यूपीआई का आप कभी कभी देखते हैं कि सर्वर डाउन होता है, कुछ तो कुछ चीजें होती रहती है ना, तो सरकार हमेशा क्या करती है, अपने आप को अपग्रेड करती है कि साइबर अटैक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उन चीजों से भी निपटना है, तो सरकार के द्वारा ये सारी इनिशिएटिव है। और इसी का उन्होंने हवाला दिया कि देखो भैया जो है हमने क्या किया कि जो पिछले 10 सालों से जो हमने प्रैक्टिस किया था, उसी का एक जो है नतीजा हुआ कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से चीजों को हासिल कर पाए। समझ रहे बात? ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि देखिए आने वाला जो 10 साल होगा यानी 2035 तक राष्ट्र के जो है ना सभी महत्वपूर्ण स्थलों, सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र हैं, जैसे सिविलियन क्षेत्र में अस्पताल हो जाता है, रेलवे स्टेशन हो जाते हैं, बहुत सारे आस्था के केंद्र हैं वो हो जाते हैं, उन्हें जो है ना टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ना पूरी तरह से जो है सुरक्षा कवच के रूप में जो है ना जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 से 2035 के बीच अगले 10 सालों में ये सारी चीजें करेगी सरकार। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भी जो है इसको लेकर के क्या कहें कि देखो भैया जिस तरीके से जो है ना कृष्ण जी का क्या है कि सुदर्शन चक्र हुआ करता था, ठीक है ना, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के जो है ना मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया है। यह जो है ना एक प्रकार का पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मनों के हमले को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कई गुना ज्यादा उनको हिट बैक भी करेगा। समझ रहे बात? तो ये भी चीज याद रखना है, मिशन सुदर्शन चक्र याद रखिएगा। ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र कुछ ऐसी इनिशिएटिव जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया, उस पर हमने बात कर लिया। ठीक है, कहा जाता है कि हम सुदर्शन चक्र को के द्वारा जो है ना टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी जो है ना हम क्या करेंगे, व्यवस्था को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आज के डेट में जो है युद्ध के जो तौर तरीके हैं उसको लेकर के राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, उसकी बहुत बड़ी जो है ना हमारे लिए एक चीजें हैं वो हम इसके माध्यम से हासिल कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि देखिए वो हमने पहले ही बता दिया कि हमने जो है ना 50 साल पहले भारत के जो है ना संविधान का गला घोटा गया था। ये चीजें तो ठीक है, हम केवल याद रखते हैं उस डेट को क्या कहते हैं, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 50 साल हो गया है, तो उसमें जो संविधान संशोधन किया गया था उनमें से जो चीज ऐड किए गए थे उसको माध्यम उससे आप याद रखिएगा। ठीक है ना, उसको मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको उस संशोधन को याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि इसी साल इन्होंने जो है ना कहा गया कि मैंने इसी साल लाल किले से पंचप्रण की बात कही थी, मतलब कि पिछले साल की बात, मतलब कि लाल किले से पिछले वर्ष में जो है ना पंचप्रण की बात कही थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम फिर से जो है ना उसको याद दिलाना चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, हम परिश्रम की प्रकाष्ठा करते रहेंगे और अपनी पंखों को के सामने 2047 में विकसित राष्ट्र, विकसित भारत बना करके रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना आप कोटेशन याद रखिए, कोटेशन है। क्या है कोटेशन? देखिए, विकसित भारत बनाने के लिए ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, हम परिश्रम की प्रकाष्ठा करते रहेंगे और अपनी आंखों के सामने 2047 में विकसित राष्ट्र, विकसित भारत बना करके रहेंगे। ठीक है, अगर आपको जो ना अगर आ जाए, निबंध आ जाए, देखिए 2025 का मेंस एग्जामिनेशन जो है ना 22 अगस्त से होने वाला है। विकसित भारत 2047 पर निबंध आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अगर आता है तो आप जो है ना इस कोटेशन से आप शुरू कर सकते हो निबंध को। समझ रहे बात? बिल्कुल, तो ये चीजें आपको याद रखना है। उन्होंने कहा कि देखिए दूसरा प्रण हमारा है कि हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियम कानून परंपराओं में गुलामी का एक भी कण अब बचने नहीं देंगे। यानी उनके कहने का मतलब है जो है ना कि जिस तरीके से पुरानी जो हमारी जो कानून व्यवस्था थी उसको हम क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। और आज के डेट में जिस तरीके से हम जो है ना दंड संहिता की बात करते थे, हम न्याय संहिता की बात करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब कि समझना है और कुछ नहीं। मोदी जी के भाषण से जो है ना आपको शब्दावली का चयन करना आ जाएगा जब उनके भाषण को सुनेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ और भी चीजें बताई दोस्तों। उन्होंने लास्ट में निष्कर्षता उन्होंने ये कहा, देखिए निष्कर्ष हम लिखते हैं ना अपने आंसर में, निष्कर्ष लिखते हैं कि पूरा का पूरा राम कहानी तो हो गया भैया, अब बताओ निष्कर्ष तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है, और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। ठीक है, तो 2047 विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसको पार पाने के लिए अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि खपा दे। ठीक है ना, अपने आप को लगा दो, सब कुछ झोंक दो, सब कुछ जो है ना, आप अगर आपके पास अवसर हैं तो उस अवसर को छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं? अगर नहीं है तो नए अवसर क्रिएट करने हैं। ठीक है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब 140 करोड़ देशवासी, ठीक है ना, अपनी ऊर्जा को समझेंगे, अपने सामर्थ्य को समझेंगे
तभी जाकर के 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। ठीक है, तो ये लगभग 92 पॉइंट थे जिनमें से मैंने आपके सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया है। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपके इस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।